मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी थी जहाँ पानी कम था, जहाँ पानी कम था। इनकलाब जिंदाबाद, जय राष्ट्र, जय। राजद के लोग भौंक भौंक के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे महोदय, इतना गंदा बोल रहे थे महोदय, इन लोगों को आदत लग गया है महोदय। किस तरह ये लोग चिल्लाते हैं महोदय। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए का संस्कार है कि हम लोग संसदीय भाषा के तरफ बोलते हैं महोदय। बोलने लगेंगे तो ये छोड़ के चले जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बीजेपी की ओर से विधायक कुमार शैलेंद्र ने आज जब आरजेडी के नेताओं पर कड़ा कटाक्ष किया है, इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा के सदन की कार्यवाही के दौरान जब रामवृक्ष सदा आरजेडी के विधायक बोल रहे थे, वे शेर सुना रहे थे और अपनी बात खत्म कर रहे थे, चर्चा हो रही थी, तब ऐसे में कुमार शैलेंद्र ने उठकर एक ऐसी कड़ी टिप्पणी कर दी आरजेडी नेताओं पर, खास करके रामवृक्ष सदा को लेकर के, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। आरजेडी नेताओं ने खूब हंगामा किया है, विरोध भी किया है, लेकिन सदन की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ बातें हुई, कैसे भौं भौं करते हैं ये लोग, ये तक क्या दिया गया है, जरा सुनिए। और सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि गढ़ घाट में पुल बने। इन्हीं बातों के साथ, एक शेर के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं महोदय। एक शेर के साथ खत्म करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बातों को खत्म करना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी थी जहाँ पानी कम था, जहाँ पानी कम था। इनकलाब जिंदाबाद, जय राष्ट्र, जय। से आभार व्यक्त करता हूँ महोदय कि जो आज हमको इस जगह पर बोलने का अवसर मिला है महोदय। अपने हम सचेतक महोदय जनक सिंह को भी आभार व्यक्त करते हैं महोदय, उन्होंने भी हमें बोलने का मौका दिया। राजद के लोग भौंक भौंक के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे महोदय, इतना गंदा बोल रहे थे महोदय, इन लोगों को आदत लग गया है महोदय। किस तरह ये लोग चिल्लाते हैं महोदय। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए का संस्कार है कि हम लोग संसदीय भाषा के तरफ बोलते हैं महोदय। बोलने लगेंगे तो ये छोड़ के चले जाएंगे महोदय। सबसे पहले तो इश्तेहार चिपका दीजिए। इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जनता ने इनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहां पर भेजा था, लेकिन आज लगातार 2 दिन से महोदय जनता की अनदेखी करके ये लोग सदन से बाहर है महोदय। यही ये बिहार की जनता के लिए चिंता करते हैं महोदय। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महोदय। ये फिर से चिल्लाएंगे महोदय, इनको चिल्लाने की आदत है महोदय। मुझे कम समय दिया गया है महोदय। मैं अपने आदरणीय विजय चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत कम समय बोलूंगा। सदन के भीतर जो हुआ वो आपने देखा। हमारे साथ आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी हैं। जिस तरह से बीजेपी के विधायक कुमार शैलेंद्र द्वारा कहा गया कि लोग भौं भौं करते हैं, आपको पता है कि सीधा निशाना आप लोग को ही बनाया गया था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रामवृक्ष सदा जी जो मुसहर समाज से आते हैं और उनके भाषण जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने जो एक बातें टिप्पणी की कि भौंक रहे थे, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दलित विरोधी मानसिकता बीजेपी की इसमें झलकी। और आरएसएस की जो नीतियां रही हैं, आरक्षण विरोधी नीतियां रही हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान विरोधी जो नीतियां रही हैं उसका वो कहीं ना कहीं नज़र आया। और एक दलित जब बोलने लगता है, एक महादलित जब बोलने लगता है, आप इनकी मानसिकता समझ लीजिए कि जब दलित आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की वजह से जो हम सभी बोलने लगे हैं, हम बाबा साहब के दिए गए उन शिक्षित बनो, शिक्षित होकर जब 2 शब्द जब सदन में हम बोलने लगे हैं, ये बातें हजम करने में मुझे लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं परेशानी हुई कि एक दलित कैसे बोलेगा। एक दलित जो डरा हुआ रहता था, आज वो दलित बेधड़क सदन में जब बोल रहा है और उस समय जब इस तरह की भौंकने जैसी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक मुझे लगता है कि दलित गाँव में कितने सुरक्षित होंगे, दलित अपने क्षेत्र में कितने सुरक्षित होंगे और दलित विधायकों की अपने क्षेत्र में क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए संगीता जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप भी बहुजन समाज से आती हैं, तो आपको लगता है कि ये एक तरह से जो मारा गया, कटाक्ष किया गया, ये आपको भी काफ़ी, आपको मन पर भी काफ़ी लगा है? मैं दलित समाज की महिला हूँ
और मैं बाबा साहब को मानने वाली महिला हूँ, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांतों पर चलने वाली महिला हूँ। में कोई संकोच होता है कि आप दलित समाज से नहीं, हैं? बिल्कुल क्यों संकोच रहेगा। मैं जिस जाति से आती हूँ, मुझे गर्व है कि मैं इस जाति की महिला हूँ। मैं रविदास समाज की महिला हूँ और मैं दलित समाज से आती हूँ, लेकिन हाँ, बेजुबान नहीं हूँ, डरी सहमी नहीं हूँ, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने जाने वाली महिला हूँ। स्वाभिमान को आज चोट पहुंची है? बिल्कुल नहीं। और स्वाभिमान, मैं तो ये कहती हूँ, मेरी राजनीति की एक पृष्ठभूमि रही है कि दलितों का स्वाभिमान बनना नहीं चाहिए, और स्वाभिमान सिर्फ हमें भोजन से नहीं, हमारा स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए, और इसके लिए मैं लड़ाई लड़ती हूँ। और स्वाभिमान पर अगर किसी ने प्रहार करने की कोशिश की तो पूरा बिहार के दलितों को आंदोलन के लिए हम आंदोलन करेंगे। पूरा बिहार के दलितों को हम संगठित करके हम बीजेपी के विरुद्ध में हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे कि सदन में अगर दलित की आवाज़ को खामोश करने की कोशिश किया जाएगा तो सड़कों पर दलित 19% जो दलित की आबादी है वो सड़क पर दिखाने लगेंगे। इसलिए बीजेपी और आरएसएस जो समझ रहे हैं कि आज का दलित जग चुका है, आज का दलित को बेजुबान नहीं है, जुबान वाले लोग हैं, और हम लोग को जनता भेजी है इसलिए बेजुबान के लिए नहीं, आवाज़ खामोश करने के लिए नहीं, आवाज़ बुलंदी के साथ सदन के साथ साथ सड़क पर भी हम लोग चलने वाले लोग हैं। और ना आप खामोश हमें सदन में कर पाएंगे, ना हमें सड़क पर कर पाएंगे। ये दलितों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है। और इस साल लोकसभा चुनाव भी है। संगीता कुमारी हमारे साथ थी, क्या कुछ उन्होंने खुलकर कहा है, जो सदन के अंदर की वीडियो है वो हमने आपको दिखाई है। अगर मामला बिगड़ता गया, बहुजनों के बीच अगर ये मैसेज ठीक नहीं गया तो समझ सकते हैं इस चुनाव में फिर किसकी फजीयत होने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।